Digital Learning class. I am Miss Iram. Students, our today's topic is changes in matter. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे matter, changes in matter, physical changes as reversible changes and chemical changes as irreversible changes. So student, what is matter? हम जानते हैं anything which occupies space and have some mass is called matter. यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और मास रखती है वो मैटर कहलाती है. तो स्पेस ऑक्यूपाई जो करती है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम. ठीक है. व्हाट इज मास? मास इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी बॉडी. किसी भी बॉडी में मौजूद मैटर की क्वांटिटी उस बॉडी का मास कहलाती है. और what is volume? Volume is actually the 3D space covered by a body. ये 3D space क्या होती है? 3D space का मतलब the height, width and length covered by a body is called a body's volume. मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम जानते हैं. सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं. लिक्विड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े फासले पर होते हैं. और गैस स्टेट वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं. So students, changes. How many changes are there? Physical change and chemical change. Physical change are reversible change and chemical change are irreversible change. What is physical change? Physical change क्या होता है? Physical change reversible change को कहा जाता है. All states changes are physical change. यानी solid convert into liquid, liquid convert into solid are the examples of physical change. फिज़िकल चेंज कैसे मालूम होगा कि फ़िज़िकल चेंज हो गया? देयर विल बी चेंज इन साइज़, चेंज इन टेक्सचर, चेंज इन शेप एक्सेट्रा. लेकिन याद रखिए कि जब भी फिज़िकल चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस में, एलिमेंटल लेवल पर चेंज नहीं आता. दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है वो एलिमेंट उसके चेंज नहीं होते हैं. सो फिज़िकल चेंज में कोई नई प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं होती है. मेल्टिंग एंड डिजॉल्विंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट होती है. आइस मेल्ट होती है तो क्या मिलता है आपको? वाटर मिल जाता है. लिक्विड फॉर्म में आइस मेल्ट होकर मिल जाती है. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस. जब पानी फ्रीज हो जाता है और आइस बन जाता है तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस. So we can obtain the reactant back. These are the processes by means of which we can obtain the reactant back: distillation, crystallization, filtration and magnetic method. डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हम लिक्विड हासिल कर सकते हैं. क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हम सॉलिड इन क्रिस्टल फॉर्म हासिल कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें ख्याल क्या करना होगा, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो उसको इतना ज़्यादा हीट नहीं करेंगे कि सॉलिड डिकम्पोज हो जाए. ठीक है. फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम इनसॉल्युबल सॉलिड को हासिल कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं. वाटर सेपरेट हो जाएगा, प्योर वाटर, और इनसॉल्युबल सॉलिड अलग हो जाएंगे. मैग्नेटिक मेथड के थ्रू हम मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी मिक्सचर से सेपरेट इजीली कर सकते हैं. केमिकल चेंजेस ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस. यानी कि दो रिएक्टेंट जब मिलकर नई प्रोडक्ट बना लें तो उस प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट हासिल नहीं किए जा सकते. जो नई प्रोडक्ट बनती है उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से टोटली मुख्तलिफ होती है. ऑल केमिकल चेंजेस आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवर्स, सो द केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस. केमिकल चेंजेस को आप सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन एंड सल्फर ऑन हीटिंग चेंज इनटू आयरन सल्फाइड. दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन. क्या हुआ? जब आयरन और सल्फर को हीट किया गया तो आयरन सल्फाइड फॉर्म हो गया. आपको इक्वेशन में भी पता चल रहा है कि जितना अमाउंट आयरन और सल्फर का रिएक्टेंट में लिया गया था उतना ही अमाउंट आयरन सल्फाइड हमें ऑब्टेन हुआ. यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. याद रखिए, जो सब्सटेंस मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हों वो रिएक्टेंट कहलाते हैं और जो न्यूली सब्सटेंस फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है.
हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है? या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, गैस रिलीज होती है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। ये वो इंडिकेशन है जो हमें बताते हैं कि नाउ केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन अकर। सो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, आप अपनी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे कि कंबस्शन। कंबस्शन मीन बर्निंग। जब कोई चीज़ जल जाती है तो क्या होता है? इट चेंज इनटू ऐश। सही है, तो कंबस्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप दोबारा से ऐश से वुड हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह रस्टिंग ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। लोहे को जब जंग लग जाता है तो फिर आप दोबारा से लोहा और ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकते उस सब्सटेंस से। डाइजेशन का प्रोसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है, हर एनिमल की बॉडी में हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बैटरीज जब आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है? बैटरीज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि आपकी प्रोडक्ट को, आपके टॉयज़ को प्ले करने में हेल्पफुल साबित होती है। फिर बैटरी ख़त्म हो जाती है, फिर आपको दूसरी बैटरी यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि बैटरी में हो रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस, और फिर आप उस अल्कोहल से दोबारा से वो फूड रिसोर्स हासिल नहीं कर सकते जिसकी फर्मेंटेशन से अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ होता है। वॉशिंग ऑफ हैंड या वॉशिंग ऑफ ड्रेसेस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं एक दफ़ा तो इट चेंज इनटू फोम, और उससे दोबारा से डिटर्जेंट हासिल नहीं किया जा सकता। बेकिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आप प्रोडक्ट को ओवन में रखते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं, इट चेंज इट प्रॉपर्टी, और गैसेस इवॉल्व होती हैं और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो ये आपकी डेली लाइफ की केमिकल रिएक्शन है जो आप अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। स्टूडेंट, हमने आपको फिजिकल रिएक्शन भी बता दिए और केमिकल रिएक्शन भी बता दिए। लेट्स कंपेयर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? एक आयरन फिलिंग लीजिए और सल्फर लीजिए और इन्हें मिक्स कर दीजिए। जब आप इन्हें मिक्स करेंगे तो मिक्सचर फॉर्म होगा आयरन फिलिंग और सल्फर का। आप जब मैग्नेट आयरन फिलिंग के करीब लेके जाएंगी तो आयरन फिलिंग मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगी, क्योंकि आयरन फिलिंग की प्रॉपर्टी है कि इट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट। क्या मतलब हुआ? आपने जब आयरन फिलिंग और सल्फर को मिलाया तो कोई नई चीज़ नहीं बनी, इसमें एक फिजिकल चेंज आया, एक मिक्सचर बन गया जिसमें सब्सटेंसेस ने अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखी। ठीक है, नाउ व्हाट विल यू डू दिस? अब आप क्या करें? इस मिक्सचर को हीट करें। जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन? आ न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट एब्जॉर्ब करने पर एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। ये जो आयरन सल्फाइड फॉर्म हुआ, इसकी प्रॉपर्टी ना ही तो आयरन जैसी है और ना ही सल्फर जैसी है। The chemicals does not retain their physical and chemical properties. A new substance is formed. The reverting of the substance is almost impossible, यानी आयरन सल्फाइड से दोबारा से आप आयरन और सल्फर हासिल नहीं कर सकते हैं। Now some practical activities at your home. Now it's time to perform an experiment. अब आप क्या करें? आप घर में केमिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। कैसे? बेकिंग सोडा घर में मौजूद होगा। 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लें और हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करें। व्हाट हैपन टू इट? कैन यू गेट द बेकिंग सोडा बैक? क्या आपको दोबारा बेकिंग सोडा मिल जाएगा? कैसे? और अगर नहीं मिलेगा तो कैसे, ये बताइए। एक और एक्टिविटी परफॉर्म करें। क्या करें? 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा लें और हाफ कप ऑफ विनेगर में डिज़ोल्व करें। What happened to it? Can you get the baking soda again? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? और अगर आपको बेकिंग सोडा मिला तो ऐसा क्यों हुआ? सो स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज आवर टॉपिक। आज हमने पढ़ा मैटर और चेंजेस इन मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज़ का कोई वेट हो और वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो तो वो मैटर कहलाती है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
changes in matter, there are two types of changes in matter, physical change and chemical change. Physical change mean reversible change. जैसा कि ice convert into water, water convert into ice, that is states changes. These are the example of physical change. Chemical change are irreversible change in which a new substance is formed. When new substance is formed, that reactions are called the chemical change. Thank you, students.